हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था और अभी तक हम प्रेपोजिशंस के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 3rd पार्ट है और आज के पार्ट में ही आपको फिक्स प्रेपोजिशंस भी दिखेंगी दोस्तों, क्योंकि जब प्रेपोजिशंस का लेवल थोड़ा हाई पूछा जाता है, आपको फिक्स प्रेपोजिशंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स अपने आगे प्रेपोजिशंस नहीं लेते हैं और कौन से वर्ड्स अपने आगे क्या प्रेपोजिशंस लेते हैं किस कंडीशन पर, ठीक है। और कल जो हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, कल हम फ्रेजल वर्ब्स पे पढ़ेंगे। बहुत से प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब्स पर ही पूछे जाते हैं, पर वो कल का है। आज जो है हमारा फिक्स प्रेपोजिशंस के लिए रहेगा और साथ ही साथ जो थोड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो बेसिक वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशंस के, हम उसको भी पढ़ेंगे। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और सीधे मूव करते हैं। कल हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था, रूल नंबर 5 का, जिसमें हम फिक्स प्रेपोजिशंस के हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। आज हम इसके 3rd पार्ट पे चलेंगे दोस्तों। 3rd पार्ट आप सामने देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, पर्टिकुलर वर्ड्स जैसे कि अफ्रेड, स्केयर्ड, बिकॉज, ये अपने आगे जब भी प्रेपोजिशन लेते हैं, ये लेते हैं ऑफ। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं बिकॉज ऑफ, तो आगे कोई रीज़न आना चाहिए। स्केयर्ड ऑफ, आगे कोई रीज़न आना चाहिए। अफ्रेड ऑफ, आगे कोई रीज़न आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कि मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, तो ये ऑफ किसके लिए आया, किस रीज़न के कारण आया, डॉग्स के कारण आया। इसी तरह स्केयर्ड और इसी तरह बिकॉज के लिए भी यूज़ किया जाता है फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ। और आगे क्या लिखा है, प्रेफर के लिए टू प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है। सफ़र के लिए फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, आई एम सफरिंग फ्रॉम फेवर, इस तरह से। और लास्ट में मैंने लिखा कि कॉन्ग्रेचुलेट के लिए दोस्तों हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं ऑन। लेकिन ऑन हम किससे पहले यूज़ करते हैं, ओकेजन के पहले। ये आपको एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ आएगा। देखिए, मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ। अच्छा, आगे एक और है कि इनवाइट। अगर मैं इनवाइट की बात करूँ, इनवाइट अपने आगे जो फिक्स प्रेपोजिशंस लेता है वो होता है टू, ठीक है, टू। लेकिन ये भी बिफोर ओकेजन के लिए आती है, मतलब आगे जिस चीज़ के लिए इनवाइट किया जाता है उससे पहले टू प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। जैसा कि हमने पढ़ा, अफ्रेड अपने आगे कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, ऑफ। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, सफरिंग अपने आगे कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, फ्रॉम, ठीक है। ही सफ़र्ड बिकॉज, अब देखिए सफ़र्ड बेशक लगा हुआ है, लेकिन बिकॉज जब आ जाता है अपने आगे ये प्रेपोजिशन लेगा ऑफ। ही सफ़र्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा। लेकिन अगर ऐसा होता ही सफ़र्ड बिकॉज नहीं होता, ही सफ़र्ड फ्रॉम अस्थमा, ऐसे हम बोल सकते थे। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट की। दोस्तों, इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फॉर ही सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, लेकिन फॉर ग्रामेटिकली गलत है दोस्तों। जो कॉन्ग्रेचुलेट के लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो होता है ऑन, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट के लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है, ऑन। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। और आखिरी जो मैंने डिस्कस करा, ही इन्वाइटेड मी। इन्वाइट जो है, अगर इनवाइट का यूज़ किया गया है तो वो जिस चीज़ के लिए इनवाइट किया जाता है उससे पहले हम प्रेपोजिशन टू यूज़ करते हैं। ही इन्वाइटेड मी टू कम टू टी येस्टरडे, जिस तरह हमने कॉन्ग्रेचुलेट के लिए किया था। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन ही सक्सेस। ये जो आगे सक्सेस मतलब कि एज ए ओकेशन बोलता हूँ मैं, एज ए सेलिब्रेशन बोलता हूँ, उसके लिए उससे पहले हम ऑन यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये केस समझ आया होगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब हम रूल नंबर 6 पे यूज़ करते हैं। ये एक बेसिक जो प्रेपोजिशंस होती हैं उन पर मैं ये रूल लेकर आया हूँ। सबसे पहले अक्रॉस और थ्रू। अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, ये सब होंगे इसमें। सबसे पहले अक्रॉस और थ्रू पे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, अक्रॉस का मतलब क्या होता है। अक्रॉस का मतलब होता है जब कोई एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। चाहे वो कोई रिवर को पार करना हो या फिर कोई गली हो, कोई स्ट्रीट हो, मैं स्ट्रीट की एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाऊं, वो भी अक्रॉस ही आता है। ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, कि वो स्ट्रीट की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था।
और थ्रू क्या होता है? थ्रू होता है किसी के बीच से पास होना, टू पास थ्रू समथिंग, जैसे कि कोई टनल ही हो, उसके अंदर से जो पास होना होता है वो होता है थ्रू। वो तब हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन थ्रू। एग्जाम्पल्स देखिए, वी यूज टू स्विम डैश द रिवर टू गो टू स्कूल। हम रिवर को क्रॉस करके स्कूल जाया करते थे। अब जब भी ये बात आती है कि वी यूज टू स्विम अक्रॉस द रिवर, कि रिवर की एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर हम स्कूल जाया करते थे। अब ये तो बोलेगा नहीं कि हम रिवर के बीच से आगे चलते थे, ऐसा तो कुछ सेंस बनता नहीं है। ये इसका सेंस यही है कि रिवर को हम एक तरफ से दूसरी तरफ पार करके स्कूल जाया करते थे, तो हमने अक्रॉस प्रेपोजिशन यूज़ करा। सेकंड है द ट्रेन पासिस द टनल। अब टनल के बीच से पास होने के लिए प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ की जाएगी? थ्रू। द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल। ये सब हमने क्लास 4 के एग्जाम में पढ़ा हुआ है दोस्तों, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो हमें फिक्स प्रेपोजिशन पढ़नी है हमें उस पर मेन ध्यान देना है। आगे है दोस्तों अलोंग। देखिए अलोंग का क्या होता है, आपने अलोंग और बिसाइड सुना होगा कि कब अलोंग यूज़ किया जाता है, कब बिसाइड्स यूज़ किया जाता है। दोस्तों अलोंग भी होता है साइड बाय साइड, बिसाइड्स भी होता है साइड, ठीक है, साइड पे ही है ना, साइड बाय साइड भी आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन अलोंग मोशन होता है दोस्तों, साइड बाय साइड मोशन। जैसा कि अगर कोई नदी का किनारा है, नदी का पानी ऐसे आगे की तरफ चल रहा है और मैं इसी के अलोंग चल रहा हूँ, नदी किनारे के अलोंग चल रहा हूँ विद मोशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोशन के टर्म्स में यूज़ किया जाता है अलोंग को। और अगर मैं बिसाइड्स की बात करूँ, ये होता है मोशनलेस। जैसे कि अगर कोई एक खड़ा है, ठीक है, कोई एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके साथ में कोई दूसरा आदमी साइड पर खड़ा हुआ है, ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स द मैन। जो ये वाला आदमी है ये इसके साथ में खड़ा हुआ है, तो बिसाइड्स तब यूज़ किया जाता है, यानी कि बिसाइड्स मोशनलेस के लिए यूज़ किया जाता है और अलोंग मोशन के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज वॉकिंग डैश द रोड। अब कई लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे ऑन यूज़ कर देंगे, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पे चल रहा था। लेकिन क्या हम रोड पे चल सकते हैं? रोड तो हमारे चलने के लिए होता ही नहीं है। आप रोड पे चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, रोड पे तो गाड़ियाँ चलती हैं, आप रोड के अलोंग चलते हैं। कभी भी ऑन मत यूज़ करके आना दोस्तों, ऑन कभी यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। बहुत से लोग ऑन हिंदी में बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में, कि ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में कि हम रोड पे चल रहे हैं, वह रोड पे चल रहा है, तो ऑन यूज़ करके आते हैं। ऑन नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई व्हीकल होता, कार होती, ही वॉज ड्राइविंग कार ऑन द रोड, फिर हम ऑन यूज़ कर सकते थे क्योंकि कार रोड के ऊपर ही चलती है। लेकिन कोई इंसान रोड के ऊपर नहीं, रोड के साथ चलता है, रोड के अलोंग चलता है, साइड पे चलता है, ठीक है। अब मोशन है तो फिर अलोंग यूज़ किया गया। और दूसरी एग्जांपल है, ही वॉज सीटिंग डैश यू, कि वह तुम्हारे साथ बैठा था। अब साथ बैठना, इट इज़ मोशनलेस, बिसाइड्स यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वो है बिटवीन एंड अमंग। देखिए दोस्तों ये क्या है, हम सबको पता है, सबने पढ़ा हुआ है कि बिटवीन जो है 2 पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है, और अमंग जो है अगर 2 से ज़्यादा हो तो उनके लिए अमंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब कि कोई चीज़ 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। कोई चीज़ 2 लोगों से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी, ही डोनेटेड द मनी अमंग द पोर। अमंग द पोर क्यों आया दोस्तों? क्योंकि पोर जो है इट इज़ नॉट काउंटेबल, हम गिन नहीं सकते एक तो, ठीक है, कितने पोर हैं। और पोर एक ऐसा एक क्लास को डिनोट कर रहा है जो मोर देन 2 है, तो इसलिए अमंग वहाँ पर यूज़ किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें सभी को पता है, हमें पता क्या होना चाहिए दोस्तों, वो सुनिए। देखिए जब भी कभी 2 टाइम्स की बात करते हैं, जैसे कि फ्रॉम 12 AM टू 2 PM, अगर बीच में एंड यूज़ किया जा रहा है, यू विल यूज़ आर्टिकल बिटवीन, ठीक है। बीच में एंड यूज़ किया जा रहा है तो आप आर्टिकल बिटवीन यूज़ करोगे, और अगर दोनों टाइम्स के बीच में 2 यूज़ किया जा रहा है तो आप प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज़ करोगे। इधर प्रेपोजिशन बिटवीन यूज़ करोगे, इधर प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज़ करोगे। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि बिटवीन और अमंग का तो सभी को पता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती है। एग्जाम्पल्स देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। प्लीज़ कम टू मी डैश
5 PM एंड 7 PM। अब एंड यूज़ किया जा रहा है तो क्या प्रेपोजिशन यूज़ होगा? बिटवीन। ठीक है, प्लीज़ कम टू मी बिटवीन 5 PM एंड 7 PM कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप मुझसे मिलने आना। ये इसका कहने का अर्थ है। दूसरा देखिए, आई हैव ए मीटिंग डैश 4 PM टू 6 PM। अब दो टाइम्स को 2 से जोड़ा गया है तो अब क्या प्रपोजिशन यूज़ करोगे? क्या पढ़ा हमने ऊपर? फ्रॉम। तो यहाँ पे यूज़ होगा फ्रॉम। आई हैव ए मीटिंग फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। ठीक है, ये था दोस्तों थोड़ा फिक्स प्रपोजिशन का थोड़ा सा केस। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। अब हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है दोस्तों ये। थोड़ी सी वीडियो आज अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि इस पार्ट में लगभग, इस रूल में लगभग 5 पार्ट्स मिलेंगे आपको। सबसे पहला आता है दोस्तों एंटर। आपने अभी तक सुना होगा सिर्फ एंटर, एंटर के लिए कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती, एंटर के लिए आगे इन नहीं आता, इनटू नहीं आता, ये तो हमने पढ़ा है। एंटर के लिए कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है कमिंग इन, बाहर से अंदर आना ही होता है एंटर। ठीक है, लेकिन एंटर अपने आगे इनटू प्रपोजिशन भी लेता है। ये बात होती है दोस्तों जो सभी को पता नहीं होती। एंटर अपने आगे इनटू प्रपोजिशन भी लेता है। और इनटू प्रपोजिशन कब लेता है? जब कोई दो कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा हो, दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तब एंटर के बाद इनटू यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर एंटर्स द क्लास। बिल्कुल कि टीचर बाहर से क्लास के अंदर आता है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुई, बिल्कुल सही है। लेकिन द टू कंपनीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, जब ये एग्रीमेंट वर्ड यूज़ किया गया ना दो कंपनीज के लिए, तब हम प्रपोजिशन इनटू यूज़ करते हैं। सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है बिहाइंड एंड आफ्टर। ठीक है, देखिए दोस्तों, बिहाइंड और आफ्टर भी बिल्कुल सेम है, मोशन और मोशनलेस की तरह। इसमें कोई कुछ खास नहीं है। देखिए हमने क्या पढ़ा कि अगर जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कोई चीज़ साइड बाय साइड चल रही होती है, मोशन में हो तो अलोंग का यूज़ करते हैं, साइड बाय साइड रेस्ट में हो यानी कि मोशनलेस हो तो हम बिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ चलता है। बिहाइंड क्या होता है? कोई चीज़ अगर ऐसी है, अगर कोई इसके पीछे जाके छिप जाता है, उधर खड़ा हो जाता है, उधर छिप जाता है, ये होता है बिहाइंड यानी कि मोशनलेस। और आफ्टर क्या होता है? आफ्टर कब यूज़ करते हैं एज ए प्रपोजिशन? आफ्टर तब यूज़ किया जाता है जब कोई एक चल रहा होता है आगे और उसके पीछे पीछे उसको चेस किया जाता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है इन मोशन। एग्जाम्पल्स देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा। ही हाइड बिहाइंड द ट्री। ही हाइड बिहाइंड द ट्री। अब ट्री था, ट्री के पीछे वह जाकर छिप गया। अब वह जो छिपा है वो कोई ये तो ना आगे चल रहा है, कहीं आगे पीछे चल रहा है, बिल्कुल नहीं। छुपने के लिए हमें किसी एक चीज़ के पीछे रुकना पड़ता है, तो तभी हम बिहाइंड यूज़ करते हैं फॉर मोशनलेस थिंग्स। एंड द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ। अब थीफ जो है भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी है, मोशन में है, तो मोशन के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? आफ्टर। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ। कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमें बोला गया है क्वेरल। क्वेरल क्या होता है? झगड़ा। ठीक है, झगड़ा होता है क्वेरल। अब अगर क्वेरल किसी शख्स से हो रही हो, किसी पर्सन से हो रही हो, आप प्रपोजिशन विद का यूज़ करते हो। क्वेरल विद माई फादर, क्वेरल विद माई मदर, या फिर क्वेरल विद माई वाइफ, क्वेरल विद माई सन। इस तरह से किसी के लिए क्वेरल विद माई फ्रेंड, पर्सन के लिए यूज़ करते हो, यू विल यूज़ प्रपोजिशन विद आफ्टर क्वेरल। लेकिन अगर आप किसी मैटर पे, किसी थिंग पे क्वेरल कर रहे हो, ठीक है, तब आप यूज़ करते हो ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तब आप क्वेरल के आगे यूज़ करते हो ओवर। जैसे कि मैं बोलूँ ही वॉज क्वेरलिंग ओवर द मनी, कि वो पैसों के ऊपर मेरे से लड़ रहा था। अब मनी क्या, एक मैटर है, एक थिंग है। ठीक है, तब हम क्वेरल के आगे ओवर यूज़ करते हैं। और तीसरा दोस्तों ये क्या बोलता है कि जब भी गिवन टाइम पीरियड होता है, यानी कि अगर मैं किसी को बोलूँ
आपको ये काम एक मंथ के अंदर ख़त्म करना है, आपको ये काम एक दिन के अंदर ख़त्म करना है, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन अ डे, तब हम विद इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से कि आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहली एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन वर क्वारलिंग डैश दी टॉयज। अब टॉयज क्या होते हैं? टॉयज एक थिंग्स है, टॉयज मैटर है, ठीक है। कोई मैटर है मतलब कि किस चीज़ पर झगड़ा हो रहा है, वो टॉयज पर झगड़ा हो रहा है। और मैटर के लिए हम क्वारल के बाद क्या यूज़ करते हैं? प्रेपोजिशन ओवर। द चिल्ड्रन वर क्वारलिंग ओवर द टॉयज। सेकेंड देखिए, ही क्वारल्ड डैश हिज वाइफ। अब ये है वाइफ है पर्सन, और पर्सन के लिए क्वारल के बाद क्या प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है? विद। ही क्वारल्ड विद हिज वाइफ। और तीसरा बोला गया दोस्तों, तीसरा बोला गया यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट डैश अ मंथ। आपको ये प्रोजेक्ट एक मंथ के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैंने अभी ऊपर बोला कि गिवन टाइम पीरियड जब दिया जाता है कि एक मंथ के अंदर ख़त्म करो, एक दिन के अंदर ख़त्म करो, एक साल के अंदर ख़त्म करो, तो यू विल यूज़ प्रेपोजिशन विद इन। बहुत से लोग यहाँ पे इन यूज़ कर देते हैं, यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन ए मंथ। पर जब भी गिवन एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है ना आपको कि एक मंथ के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है, तब आपको विद इन यूज़ करना है, इन यूज़ नहीं करना है। फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। फोर्थ पार्ट है टाइम। टाइम क्या बोलता है दोस्तों? अगर कोई आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आपको टाइम पूछता है, और अगर आप उसे टाइम बताते हो अकॉर्डिंग टू द वॉच यू हैव वेयर्ड, यानी कि वो वॉच जो आपने लगाई हुई है या फिर आपकी रिस्ट वॉच के अनुसार, तब आप बाय यूज़ करते हो, तब आप बाय यूज़ करते हो। जैसे कि द टाइम इज़ 12 PM। टाइम क्या है? 12 PM बाय माई वॉच। क्यों बाय क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि आगे मेरी वॉच जो मैंने रिस्ट में लगाई हुई है उस वॉच के अनुसार, ठीक है, उस वॉच के अनुसार हम वॉच के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? बाय। लेकिन अगर मैं उस वॉच के बारे में ना बताऊं कि टाइम जो है मैं अपनी वॉच से ना बताऊं, मैं किसी और चीज़ से बताऊं, जैसे कि मैं बोलूं कोई मेरे घर पे घड़ी है वहाँ से बताऊं, या फिर मेरे फ़ोन में जो टाइम है वहाँ से बताऊं, रिस्ट वॉच को छोड़ के, वॉच और रिस्ट, माई वॉच और रिस्ट वॉच को छोड़ के आप किसी और वॉच से, किसी और थिंग से टाइम बता रहे हो, तो आप यूज़ करते हो प्रेपोजिशन इन, ठीक है। कैसे? जैसे बोलूँ द टाइम इज़ 12 PM इन माई फ़ोन, कि मेरे फ़ोन में जो टाइम है वो शो कर रहा है वो 12 PM है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ आया होगा, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बाय और इन का केस। अब हम मूव करते हैं दोस्तों नोन। आपको पता है नोन किसकी थर्ड फॉर्म होती है? नो की, ठीक है। होता कैसे ये? नो, न्यू और नोन, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है? इसका पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है। अभी जब हम आगे जाएंगे हम पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे, टेंसेस, पैसिव वॉइस, हम ये सब पढ़ेंगे, नरेशंस वगैरह। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों कि अगर नोन किसी को जानने में यूज़ किया जाता है, जानना जैसे कि मैं उसे जानता हूँ, वह मुझे जानता है या मैं उसे जानता हूँ, तब हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन टू। लेकिन अगर मैं प्रेपोजिशन फॉर की बात करूं नोन के बाद, वो किस तरह से यूज़ की जाती है? जब भी कोई चीज़ के बारे में बोलूं कि वह जाना जाता है, ही इज़ नोन, ही इज़, ऐसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, ही इज़ नोन फॉर हिज कुकिंग, कि वह अपनी कुकिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेपोजिशन यूज़ किया गया? फॉर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसका, अगर मैं बोलूँ किस चीज़ की बात कर रहा था? जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आगरा इज़ नोन डैश दी ताजमहल। आगरा किसके लिए जाना जाता है? ताजमहल के लिए जाना जाता है। तो नोन के आगे क्या प्रेपोजिशन यूज़ किया जाएगा? फॉर। दूसरी एग्जाम्पल है, शी इज़ नोन डैश मी, वह मुझे जानती है। शी इज़ नोन टू मी, शी इज़ नोन टू मी। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर इज़ के बाद नोन क्यों आया? नोन क्यों आया? यहाँ पर नोइंग नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है।
मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कैसे होते हैं। ये एक रूल होता है पैसिव वॉइस का कि इज़ के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। बस अभी आपको प्रेपोजिशन समझनी है। आज के लास्ट पार्ट की तरफ दोस्तों हम मूव करते हैं। आपको पता है कि अगर कोई एक मेटल है दोस्तों, कोई भी एक थिंग है, अगर उस थिंग को चेंज करके उस थिंग को चेंज करके उसके शेप में भी, उसके शेप साइज़ में भी, इसी के साथ साथ उसके नेचर में भी उसको चेंज कर दिया जाए, मतलब किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना दी जाए बिल्कुल अलग, तब हम मेड के आगे फ्रॉम यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टील इज़ मेड डैश आयरन, स्टील आयरन से बनाया जाता है। अब क्या बात हुई इसमें, स्टील तो अलग चीज़ आती है, आयरन अलग चीज़ आती है, यानी कि आयरन को चेंज करके उसके शेप में भी चेंज कर दिया, उसी के साथ उसके नेचर में भी चेंज कर दिया। क्या जब आयरन चेंज होकर स्टील बना, ये स्टील आयरन था? बिल्कुल नहीं, स्टील अलग चीज़ है, आयरन अलग चीज़ है। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, जब भी कोई ऐसी चीज़ आए जब वो शेप में भी चेंज हो जाए और नेचर में भी चेंज हो जाए, यू विल यूज़ प्रेपोजिशन फ्रॉम आफ्टर मेड। शी इज़ मेड फ्रॉम आयरन, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, अगर वो चीज़ सिर्फ शेप में चेंज हो, सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंज हो, नेचर में चेंज ना हो। जैसे कि कोई लकड़ी होती है, लकड़ी से मैं कोई टेबल बनाता हूँ, लकड़ी से मैं कोई चेयर बनाता हूँ, कोई भी फर्नीचर बनाता हूँ, तो ये चीज़ सिर्फ शेप में चेंज आती है दोस्तों। लकड़ी को शेप चेंज की जाती है लकड़ी की, और उससे टेबल चेयर बनाई जाती है। क्या इसका नेचर में चेंज आती है? बिल्कुल चेंज नहीं आती, क्योंकि टेबल इज़ आल्सो ए वुड। जो टेबल बनता है वो भी लकड़ी का ही पीस होता है, लकड़ी से ही बनता है, मतलब नेचर में चेंज नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंज आई। तो द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं दोस्तों, तभी ये मैंने छोटी से छोटी बारीकी चीज़ मैंने कवर करी है। स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन एंड द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट पार्ट जो आज का आखिरी पार्ट है, इन अ सब्जेक्ट या मैटर। कोई भी सब्जेक्ट की बात की जाए या कोई भी मैटर की बात की जाए, अगर उस पर्टिकुलर सेंटेंस में दोस्तों आपको रीड, स्टडी या रिसर्च ये तीन वर्ड्स दिखते हैं, अगर आपकी बात किसी सब्जेक्ट पे हो रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कोई भी चीज़ पर, या किसी मैटर पे हो रही है, कोई भी चीज़ पर आपकी बात हो रही है, अगर उस सेंटेंस में रीड, स्टडी या रिसर्च इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो, आप प्रेपोजिशन ऑन लगाते हो। क्या प्रेपोजिशन यूज़ करते हो? ऑन। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, पहली बात देखिए, देयर इज़ अ बुक, दिस इज़ ए बुक डैश मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट की बात तो हो रही है ना, लेकिन ना सेंटेंस में रीड, स्टडी, रिसर्च ऐसा कोई वर्ड नहीं दिख रहा, तो आप सिंपल प्रेपोजिशन यूज़ करते हो ऑफ। दिस इज़ अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की बुक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल था। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, ही वॉन्ट्स टू रीड बुक्स डैश ज्योग्राफी। सब्जेक्ट की बात तो हो रही है, सब्जेक्ट तो आ गया इसमें ज्योग्राफी, लेकिन यहाँ पर आपको वो तीन वर्ड्स जो मैंने आपको बताए, रीड, स्टडी या रिसर्च, आपने उसको देखकर बुक्स के आगे क्या प्रेपोजिशन यूज़ किया? ऑन। ही वॉन्ट्स टू रीड बुक्स ऑन ज्योग्राफी। तभी दोस्तों अगर बोले आता है ऐसे कि द साइंटिस्ट आर डूइंग रिसर्च ऑन, रिसर्च के बाद ऑन लगता है, यही रीज़न होता है कि उनके आगे ऑन लगता है। रिसर्च ऑन किस पे? किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च ऑन वैक्सीन या कोई भी चीज़ हो, साइंटिस्ट अगर जिस पे भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, ब्लैक होल्स पे रिसर्च कर रहे हो, द यूनिवर्स पे रिसर्च कर रहे हो, तो हम इनके लिए ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। ये थे दोस्तों आज की वीडियो। आज हमने फिक्स प्रेपोजिशंस पढ़ी, इसी के साथ कुछ बेसिक प्रेपोजिशंस भी पढ़ी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि किसके आगे क्या आता है वो भी हमने थोड़ा देखा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा आज लेक्चर बड़ा हो चुका है, लेकिन हमें इसको कवर भी करना है 4 से 5 क्लासेस में। मेरी कोशिश रहेगी कि हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर कर दें, और उसके नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम आपके लिए इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आएंगे। एक बार याद रखिएगा कि इंग्लिश आपको रेगुलर बेस पे पढ़नी पड़ेगी, तभी ही जाकर आपको ये रूल समझ आएंगे। अगर आप ऐसे बीच बीच में पढ़ते हो कभी, तो आपको ये रूल्स पता नहीं चलेंगे। तो आज का हमारा इतना ही था। कल हम फ्रेजल वर्ब्स पे जो प्रेपोजिशंस पूछी जाती है हम उनको कवर करेंगे, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।